जय श्री कृष्ण कोरियन चक्या व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं जापानीज ड्रामा माय सेकंड अव हारो के एपिसोड 7 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शोगो साइको को रोते हुए हक करके संभालता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं कि हमने हक किया। शोगो पूछता है कुछ हुआ है क्या। साइको सारी बात शोगो को बताकर कहती है, पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ मुझे लगा कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी, बट अब लग रहा है वो सब आसान नहीं है। जब मिस्टर जिनपू ने मुझे बताया कि मैं बिल्डिंग को रेनोवेट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे लगा कि मुझे एक नया रास्ता मिल गया है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं समझा। शोगो कहता है, तुमने मिस्टर जिनपू का नाम ताकू के सामने लिया, उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। साइको को ताकू की बात याद आती है जिसमें वो जिनपू से नफरत करता है। वो सोचती है उन दोनों का क्या रिलेशन हो सकता है। साइको घर वापस आती है, वहाँ ताकू उसका वेट करता है। बाद में ताकू कहता है, सॉरी, जो भी तुम्हारा गोल है वो तुम्हारा चॉइस है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि जो भी सोच रही हो तुम, मुझे वो बहुत पसंद है। जब हम सभी ने रेनोवेट किया मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा, बट उसने तुम्हें कुछ बातें कही जैसे कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। साइको पूछती है, तुम्हारा मिस्टर जिनबो के साथ क्या रिलेशन है। ताकू बताता है, वो इंसान मेरा फादर है। साइको शॉक होकर पूछती है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। ताकू कहता है, इसमें जानने की क्या बात है, मुझे भी तो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। मिस्टर शोगो और मारिन को पहले से यह सब पता है, जब मैं कॉलेज में आया। बाकियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं अपने फादर के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। जब तुम मुझसे मिली तुम बहुत खुश लग रही थी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा निकाल दिया। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। साइको हंस के मना करती है। ताकू पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। साइको उसे रोकती है, तभी पीछे से मारिन और मिनेगावा उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। यहाँ साइको और सभी कॉलेज में माकोतो जिनबो का स्पेशल लेक्चर लेते हैं। यहाँ कांता कंस्ट्रक्शन की नॉलेज देता है। असादा उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है। कांता बताते बताते पीछे से गुजरती लड़की को हाई करता है। असादा को उसका वेव करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो मुँह बनाकर चली जाती है। लेक्चर ओवर होता है। साइको जिनबो के पास पहुँचकर उसके लेक्चर की तारीफ करती है। शोगो बताता है ये भी फैमिली हाउस में रहती है। जिनबो पूछता है, क्या तुम ताकू को जानती हो। बाद में यहाँ शोगो साइको को बताता है, इंडिपेंडेंट काम करने से पहले मैं मिस्टर जिनबो के साथ काम करता था। यहाँ जिनबो काम की वजह से किसी पे गुस्सा निकालता है। शोगो कहता है, मिस्टर जिनबो बिल्कुल नहीं बदले, वो बातों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और अपनी बात एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। साइको मन में सोचती है, बाहर का यूज कर रहे हैं ये तो। तभी जिनबो बैठकर ताकू के बारे में पूछता है। शोगो ताकू की तारीफ करता है। तभी जिनबो साइको से पूछता है, तुम ताकू के क्लोज हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। शोगो एग्री करता है। साइको शॉक होकर मन में कहती है, तुमने क्यों जवाब दिया। जिनबो कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बड़ी नहीं है। साइको सॉरी कहती है। जिनबो कहते हैं, इसमें सॉरी की क्या बात है, हम एक दिन सब पूरे ही होंगे। साइको बताती है, ताकू ड्राफ्टिंग रूम में है, क्या मैं उसे यहाँ बुला दूँ। जिनबो मना करके कहता है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, मैं उसके साथ कभी खुला ही नहीं। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोचता है, क्योंकि उसने कभी मुझसे कुछ बताया ही नहीं। चाहे मैं उससे कितना भी पूछूं, उससे उल्टे सीधे जवाब ही मिलते हैं। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था, वो तो मेरे दूसरे बेटे ने बताया। साइको को ये सब सुनकर लगता है कि जिनबो को ताकू की चिंता है। बाद में शोगो साइको को बताता है, जिनबो अपने हिसाब से ताकू की चिंता करते हैं, बट वो बहुत क्लमजी है। ताकू ने तुम्हें उनके बारे में क्या बताया। साइको बताती है, ताकू मिस्ट्रेस का बेटा है, उसकी मदर की डेथ के बाद जिनबो ने उसे अपनाया। शोगो एग्री करके कहता है, उसकी मदर ने कहा था कि वो उसे खुद ही पालेगी। उन्होंने जिनबो की हेल्प लेने से भी मना कर दिया और उन्होंने ताकू को मिस्टर जिनबो से मिलने तक नहीं दिया। मिस्टर जिनबो ने पहले तो उनकी विश की रिस्पेक्ट की, फिर उन्होंने कैमरा खरीदा और वो लॉस एंजलिस चले गए। उन्होंने दूर से ही उसकी सीक्रेट फोटो ली है और आज वो फोटो उनके वॉलेट में अब भी है। जब ताकू की मदर नहीं रही, मिस्टर जिनबो ने ताकू को बिना कहे ही अपना लिया। दोनों फैमिली में बहुत कलेश हुआ। अगर वो उससे प्यार नहीं करते तो ऐसा करते क्या वो। साइको कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा वो है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, इसलिए बाप बेटे का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाद में साइको मिनेगावा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। मिनेगावा अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप बताता है। तभी वहाँ किना आती है और अपना जॉब एक्सपीरियंस बताती है और बातों ही बातों में कांता के बारे में सब पूछते हैं। असादा बिना कुछ कहे मुंह बनाकर चली जाती है। मिनेगावा ये रिएक्शन देखकर सभी को बताता है, असादा शायद कांता को पसंद करती है। सभी शॉक होते हैं। मिनेगावा बताता है, एक्चुअली कांता किसी नई लड़की के ज्यादा करीब हो गया है। सभी सुनकर शॉक होते हैं और कांता का मजाक उड़ाते हैं।
दूसरे दिन कांता जल्दी तैयार होकर चला जाता है। वो फोन पे किसी के साथ कैंपिंग की बात करता है। असादा ये सब बालकनी से देखती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। यहाँ सभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाते हैं और असादा को नीचे बुलाने की सोचते हैं। तभी ग्रुप में मैसेज आता है। साइको, कीना और मारिन शॉक हो जाती हैं क्योंकि कांता ने ग्रुप में फोटो के साथ ये भेजा है कि आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। असादा चीखते चिल्लाते गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। असादा कांता पे गुस्सा निकालती है और उसे भला बुरा कहती है। सभी वहाँ बैठ के उसकी बातें सुनती हैं। असादा बात बताते बताते खूब रोती है। सभी उसे सपोर्ट करते हैं बट साइको भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ रो जाती है। बाद में कांता कैंपिंग से खुशी से घर लौटता है। मिनेगावा उसे चाटा मारता है। कांता गिर कर कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? मिनेगावा कहता है, तुमने आज तो हद ही पार कर दी। असादा तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगली बार थप्पड़ नहीं मुक्का भी मिलेगा। कांता शॉक में रहता है। यहाँ कॉलेज में मिनेगावा और साइको असादा का मूड रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। तभी असादा कांता और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। साइको ये सब देखती है। बाद में असादा खाते खाते सभी को बताती है, मैं शेयर हाउस छोड़ के जाना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं वहाँ रुक नहीं सकती और ये शेयर हाउस के रूल के खिलाफ है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर असादा मना कर देती है। बाद में साइको सारी बात ताको को बताकर कहती है, शेयर हाउस में रहते हुए हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते, ये तो गलत रूल है। ताको एग्री करता है। साइको कहती है ये गलत है, लोग घर में रहते हैं, उनसे ज्यादा रूल्स इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं। वो जैसे ही शोगो के पास जाने को कहती है तभी ताको उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइको शॉक में कहती है, क्या कहा तुमने? ताको उसे बैठाकर कहता है, तुम बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, वैसे भी तुम इन सब में कुछ कर भी नहीं सकती। यहाँ मारिन और मिनेगावा असादा के घर से जाने की बात करते हैं। तभी कांता घर लौटकर गिरता है। वो उन दोनों को बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मिनेगावा कहता है, तुमने हमारे एक्सपेक्टेशन को कभी फेल नहीं किया। मारिन खूब खुश होकर कहती है, तुम एक हफ्ते तक डेट ही नहीं कर पाए। कांता बताता है सिर्फ 4 दिन डेट किया। मारिन और मिनेगावा खूब हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कांता बताता है उसने ये कहा कि तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करते हो और उसने असादा के बारे में कुछ कहा, मैं नहीं जानता कि हुआ क्या। मिनेगावा बताता है तुम्हें उससे प्यार है। कांता शॉक हो जाता है और चला जाता है। मिनेगावा मारिन से कहता है किसी एक को घर छोड़ के जाना होगा, पर दोनों डेट नहीं कर रहे हैं तो जाने की क्या जरूरत है। मारिन कहती है रूल्स आर रूल्स। मिनेगावा कहता है इससे तो हम एक और फ्रेंड को भी खो देंगे। बाद में मिनेगावा मारिन से पूछता है तुम यहाँ शिफ्ट क्यों हुई? मारिन बताती है जब कीना यहाँ से गई किसी स्ट्रेंजर को यहाँ रखना ठीक नहीं था, इसलिए। मिनेगावा कहता है यहाँ अब शांति है बट मुझे लोगों के साथ यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। स्टोरी फ्लैशबैक पे जाती है जब कांता कॉलेज में अपने सामान ले जाता है। तभी उसका सारा सामान गिरता है। मिनेगावा उस वक्त हाई स्कूल में स्टूडेंट था। उसने कांता की हेल्प की और वो उसे शेयर हाउस में लेकर आया था। वो सभी के साथ घुल मिल गया। वो कहता है घर में मुझे सफोकेट फील होता था, मैं यहाँ खुशी से रह पाता हूँ। वो अपने एक्सपीरियंस बताकर कहता है मैं यहाँ जब से रह रहा हूँ कोई भी मुझे किसी भी बात के लिए जज नहीं करता। मैं चाहे कुछ भी करूँ यहाँ मैं सिर्फ मैं बनकर रह सकता हूँ, इसलिए मैं इस जगह को ट्रेजर करके रहना चाहता हूँ। किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। मारिन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। दूसरे ही दिन मारिन ये सब शोगो से डिस्कस करती है। बाद में वो सबको बताती है रूल्स बदल गए हैं, आप घर में डेट कर सकते हो, मतलब ताको भी शेयर हाउस लौट सकता है। फाइनली एक बार फिर सभी सेलिब्रेट करते हैं कि ताको अब से यहाँ रहने वाला है। मारिन बताती है रूल से ज्यादा कुछ भी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोक भी नहीं पाता। सो कॉलेज टाइम भले ही छोटा हो बट उस टाइम को हम सभी ट्रेजर करके रखे। सभी मारिन की बात सुनकर खूब खुश होते हैं। असादा उसे हग करती है। यहाँ की न बताती है मारिन ने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि जब हम जॉब पे होते हैं रियल फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो मारिन की बताती है कि कैसे मारिन हम सब में घुल गई और आज उसकी बातें सुनकर लगता है कि वो बड़ी हो गई है। सभी एग्री करते हैं। दूसरे दिन साइको को एक मेल मिलता है। साइको उसे खोलकर देखती है। ये एक पार्टी इनविटेशन होता है जो माकोतो जिन्गो ने उसे भेजा। वो बाप बेटे के रिलेशनशिप को यहाँ सोचती है। बाद में साइको सारी बात निमुरा से डिस्कस करती है कि उन्होंने इनविटेशन भेजा है तो वो चाहते हैं कि मैं ताको को उस पार्टी में ले जाऊं, बट बाप बेटे में पटरी नहीं खाती। निमुरा कहती है शायद लड़कों के अंदर ईगो होता है। साइको कहती है वो लोग फैमिली है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा वो दोनों एक दूसरे से अपनी बात कह ही नहीं पाते।
नेमुरा बताती है हर फैमिली एक जैसी नहीं होती, हम हमारी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं बट वो नहीं। यहाँ साइको मन में सोचती है मैं उन दोनों में सुलह कराना चाहती हूँ, बट अगर मैंने कुछ किया तो कहीं सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तभी साइको के पास भाई का मैसेज आता है कि इस वीकेंड पे पेरेंट्स एक मैरिज अटेंड करेंगे, इसलिए वो शेयर हाउस में एक दिन रुकेंगे। दूसरे दिन साइको कॉलेज में ये सारी बात सभी मेंबर्स को बताकर कहती है मेरे और ताकू के रिलेशन को लेकर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता है, तो तुम सभी उसे सीक्रेट रखना। सभी एग्री करते हैं। फाइनली साइको के पेरेंट्स शेयर हाउस पहुँचते हैं। साइको सभी मेंबर्स को अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन कराती है। बाद में सभी मस्ती मजाक करते हैं। साइको की मदर साइको और ताकू के बीच की नजदीकी को देखकर सब समझ जाती है। रात में साइको की मदर साइको से पूछती है तुम और ताकू रिलेशनशिप में हो? साइको शॉक होती है। मदर कहती है जब लड़का किसी के प्यार में होता है तो अपने जेस्चर से सब दिखाता है, बट क्या तुमने उसके साथ फ्यूचर के बारे में सोचा है? तुम 32 साल की हो, तुम्हें बेबी भी करना होगा, तुमने सब सोच लिया क्या? साइको एग्री करके कहती है मैं सब समझती हूँ कि आप चिंता क्यों कर रही हो, बट मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती। जब मैं टोक्यो में जॉब करती थी मुझे लगता था ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इतने टाइम के बाद दोबारा कॉलेज अटेंड किया। अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं बन पाई या फिर उस हिसाब से जॉब नहीं कर पाई जैसा मैं चाहती थी तो मैं रिग्रेट तो नहीं करूँगी ना। ये ही ताकू पे भी अप्लाई होता है। फ्यूचर का मुझे कुछ पता नहीं, बट मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती। मदर ये सब सुनकर साइको को सपोर्ट करते हुए कहती है अगली बार तो मुझे घर जरूर लाना। यहाँ साइको क्लास लेकर उस इनविटेशन को देखते हुए सोचती है कुछ लोग होते हैं जिन्हें तुम समझ ही नहीं पाते जब तक तुम उनसे बात नहीं करते, बट अगर तुम उनको अवॉइड ही करते रहोगे तो तुम एक दूसरे को कैसे समझोगे। बाद में साइको बड़ी चालाकी से ताकू को इनविटेशन दिखाती है। ताकू पार्टी में चलने के लिए एग्री करता है। पार्टी वाले दिन बाद में सभी साइको को तैयार करते हैं। ताकू भी तैयार होकर आता है। दोनों एक कपल की तरह उस पार्टी में जाते हैं। पार्टी बहुत अच्छी होती है, दोनों खाते पीते हैं। ताकू पार्टी निहारता है, तभी जिन्बो वहाँ साइको को पुकारता है। ताकू पूछता है कि सब क्या चल रहा है। जिन्बो ताकू से कहता है बहुत दिन हो गए ताकू। ताकू कहता है साइको का यूज करके तुमने मुझे यहाँ बुलाया, अब सब और बिगड़ गया। साइको कहती है ये मेरा आइडिया था। ताकू कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे इस आदमी से नफरत है। जिन्बो कहता है मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। साइको शॉक हो जाती है। जिन्बो कहता है तुम खुद को समझते क्या? तुमने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई न्यू ईयर पे और कॉल का जवाब भी नहीं दिया। ताकू कहता है तो तुमने भी तो 10 साल से अपनी शक्ल नहीं दिखाई और ये सब कह रहे हो। साइको जैसे ही सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। जिन्बो कहता है मैं भी इससे मिलना नहीं चाहता हूँ। साइको सिचुएशन संभालते हुए कहती है ये तुम्हारी फोटो वॉलेट में लेकर घूमते हैं, इन्होंने तुम्हारी बचपन में फोटो भी खींची। जिन्बो कहता है मैंने वो कचरे में फेंक दी। बाप बेटे के बीच बहुत बहस होती है, दोनों एक दूसरे को सुनाते हैं। साइको सब सुनकर कहती है कि क्या हो रहा है। ताकू गुस्से में पार्टी के बाहर चला जाता है। साइको उसके पीछे भागती है। ताकू रुककर पूछता है क्या हुआ। साइको कहती है सॉरी मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से इतना बुरा हुआ। ताकू फोटो की बात पूछता है। साइको सब बताती है। ताकू कहता है फाइनली मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम पूरी लाइफ में मुझे मेरे फादर से जो कहना था मैंने वो कह दिया। वो खुशी से साइको को थैंक्स कहता है। ठंड की वजह से वो अपना कोट उतारकर साइको को पहनाते हुए कहता है हम नूडल्स खाने चलते हैं। दोनों हाथ पकड़ के एक साथ जाते हैं। यहाँ जिन्बो ताकू की फोटो वॉलेट से निकाल कर देखते हुए खूब खुश होता है। यहाँ साइको कहती है एक बार फिर हम सभी असाइनमेंट में बिजी हो गए। ताकू के साथ मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया चलने लगा, ये पल हमेशा ऐसा ही चलता रहे। बट यहाँ ताकू के पास एक मेल आता है। शोगो उसके पास पहुंचकर पूछता है स्विट्जरलैंड की फर्म ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, क्या तुम जा रहे हो? यहाँ साइको अपने असाइनमेंट को निहार कर उसकी फोटो लेती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.